Hello and welcome to our YouTube channel. This is CA Sakshi. In this video, we are going to talk about the way ahead for CA intermediate students after the exams. एग्जाम्स होते ही सबसे पहले हमारे हमें ना खुशी होती है थोड़ी सी कि यार चलो एग्जाम हो गए, निपट गए, खत्म हो गया काम। लेकिन फिर साथ के साथ एक डर स्टार्ट होता है कि अब क्या करना है, पेपर निकलेगा, पेपर रह जाएगा, क्या होगा। तो अब एक प्लान ज़रूरी होता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि व्हाट दे शुड बी डूइंग। अगर मान लो आपने सिंगल ग्रुप दिया था, सबसे पहले बात करते हैं, चलो सिंगल छोड़ो, बोथ ग्रुप दिया था और आप ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि पेपर तो डेफिनेटली निकल जाएगा, और पेपर छोड़ो, रैंक आने वाली है भाई की। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रैंक आने वाली है भाई की, तो फिर क्या करो, आप आर्टिकलशिप की तैयारी करो। और लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि सीए जर्नी में आर्टिकलशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप आर्टिकलशिप कहाँ से कर रहे हो, किस डोमेन में कर रहे हो, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, दैट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीए जर्नी का। तो बहुत ज़्यादा वाइज होने की ज़रूरत है। आई नो कि आपकी एज में इतनी ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन रखने की आप एक परफेक्ट जो है डोमेन चूज कर लोगे, आप एक अच्छी फर्म में, मतलब आप कैसे डिटरमाइन कर पाओगे, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। एंड आई विल बी मेकिंग वन सेपरेट वीडियो ऑन आर्टिकलशिप दैट विल रियली हेल्प यू। तो उसको भी, उसके लिए भी प्लीज़ वेट एंड आई विल बी कमिंग अप विद दैट वीडियो शॉर्टली। बट ये ना आप ध्यान रखना कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें तो अभी से रिसर्च करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि रिज्यूमे कैसे बनना चाहिए, डोमेन क्या सिलेक्ट करने वाले हो आर्टिकलशिप में, और फर्म कौन सी फर्म में जाना है। कुछ दो तीन चीज़ों के ऊपर तो रिसर्च स्टार्ट कर दो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मान लो अपने बोथ ग्रुप दिए थे एंड यू आर ऑन द फ्लिप साइड कि यार पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, या सिंगल ग्रुप दिया था और सिंगल ग्रुप के बाद चाहे कॉन्फिडेंट हो या नहीं कॉन्फिडेंट हो, इन एनी केस आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो अब क्या करें जिन लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब देखो, जो लोग सिंगल ग्रुप वाले थे उनको आई थिंक दे शुड अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स ऑनेस्टली। जिन्होंने इस बार सिंगल ग्रुप दिया था एंड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, और जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था एंड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो उन्हें तो वैसे भी बोथ ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, इस बोथ ग्रुप की ही तैयारी करनी चाहिए। और जो लोग कॉन्फिडेंट हैं वो लोग अपना सिंगल ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अब ये तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके एग्जाम्स होंगे सितंबर 24 में, आज डेट है मई 17, May 17 इज द डेट। तो आपके पास मोटा मोटी 106 दिन है। इसमें से 3 डेज की तो आप ले लो कंपलसरी छुट्टी, जो कि आपकी बनती भी है, आपने एग्जाम दिए हैं, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, टू एंड फ्रो, हो गया, छुट्टी बनती है आपकी। 3 दिन की ले लो, मेरे हिसाब से तो देखो पूरा वीक ले लेनी चाहिए 6 दिन की। बट कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि नहीं यार पढ़ाई से टच छूट जाता है, हम इतनी लंबी छुट्टी नहीं लेंगे, तो यार बाकी 3 दिन आपके ऑप्शनल है। बट अगर आप छुट्टी ले रहे हो ये वाली, तो आपके पास बचे ऑन एन एवरेज नेट डेज 100 डेज। अब इस 100 डेज का आप यूटिलाइजेशन कैसे करोगे। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो सिंगल ग्रुप में आपको क्या करना है, 3 स्टडी स्लॉट्स लगाने हैं। पहला जो स्लॉट होगा आपका वो 45 डेज का होगा। ठीक है, उस 45 डेज में आप क्या करोगे, 2 सब्जेक्ट्स उठाओगे एट अ टाइम। और मेरे हिसाब से तो 2 सब्जेक्ट्स ऐसे उठा लो, जैसे अकाउंट्स उठा ली, अकाउंट्स के साथ में जो एफएम और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, उसमें से कोई एक टॉपिक उठा लो, मान लो एसएम उठा लो अकाउंट्स के साथ में। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ। तो 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम उठा लिए। पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, स्टडी मटेरियल पढ़ो भाई, उससे अच्छा मटेरियल नहीं है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ना कुछ उसके बाहर हो सकता है। स्टडी मटेरियल पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ो स्टडी मटेरियल, मतलब डेफिनेटली पढ़ो। आजकल तो जो कोचिंग मटेरियल आ रहे हैं उसमें सब कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड ही होते हैं। आप अपना कोचिंग मटेरियल भी पढ़ सकते हो, मतलब आप अगर आपने कोचिंग लिया, आपने पैसा लगाया है, तो डेफिनेटली आपने अच्छे टीचर से ली होगी कोचिंग, तो वो भी आप करो, उसको भी आप कवर करो। ठीक है, ये करने के बाद अब क्या करो, नोट्स बना लो। या तो अगर आपका टीचर ही जिससे आपने क्लास ली है, द टीचर इज प्रोवाइडिंग यू विद द शॉर्ट नोट्स, तो बेस्ट है। ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो अपने खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाओगे उससे फ़ायदा क्या होगा, पेपर के एक दिन पहले, 2 दिन पहले बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ये करने के बाद
हाईलाइट कर लो। अगर मान लो किसी को पसंद नहीं है नोट्स बनाना, मेरे को पसंद नहीं था पर्सनली, तो व्हाट आई यूज टू डू इट, हाईलाइट कर लो अपनी बुक को, हाईलाइट कर लो कीवर्ड्स की ये तो याद रखने ही है, तो जब रिवाइज करो तो ऊपर ऊपर से, ताकि रिवाइज कर सको वर्ड, वो हाईलाइटेड वर्ड्स देख देख के आप आगे बढ़ सको। ठीक है। फिर एक चीज जो आप कर सकते हो, टेक्निक क्या यूज कर सकते हो, कि मान लो स्टडी मटेरियल में एक टाइप के 5 सवाल है, 5 क्वेश्चन है, उन 5 में से आप देख रहे हो 3 तो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, कुछ अलग है ही नहीं, तो उन 3 में से जो बेस्ट हो ना उसको टिक कर लो, कि जब अगली बार मैं रिवाइज करूंगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन करूंगा, बाकी दो नहीं करने। तो थोड़ा अपना अगली बार जो स्टडी स्लॉट रखा है आपने, सेकेंड स्टडी करने वाले हो, उसमें थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये स्मार्ट एक्सरसाइज यहाँ कर लो। ठीक है। फिर सेकेंड स्टडी करनी है, उसमें 35 डेज आप टाइम रख के चलो। उसमें मेरे मतलब आई वुड पर्सनली प्रेफर कि भाई मैं एक सब्जेक्ट एक बार में उठाऊं अब, क्योंकि रिवीजन का टाइम है, ये थोड़ा सा स्टडी ओरिएंटेड टाइम है, ये प्रॉपर रिवीजन टाइम है, तो एक सब्जेक्ट एक बार में उठाऊं, उसको निपटाते चलो। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बाकी सब्जेक्ट से कनेक्शन टूट जाएगा, तो 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो, 2 से ज़्यादा मत उठाना, 2 सब्जेक्ट्स उठाओ। नोट्स रिवाइज करो जो यहाँ आपने प्रिपेयर करे हैं, थ्योरी नोट्स, और जो क्वेश्चंस आपने आइडेंटिफाई करे हैं, यूनिक क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करो यहाँ पे। अब आरटीपी और एमटीपी कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लो, सब कुछ आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन बैंक में, या फिर इंडिविजुअली भी अगर आप आरटीपी एमटीपी देखोगे, तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा कि इस सब्जेक्ट, इस वाले चैप्टर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको मिल जाएंगे, तो आप ये करो। फिर यहाँ पे एक और एक्सरसाइज करो कि मस्ट डू क्वेश्चंस कौन से हैं। आप पेपर से के टाइम पे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि यार ये तो देख के जाना ही है, डेफिनेटली देख के जाना है, वो क्वेश्चंस यहाँ आइडेंटिफाई कर लो। तो ये आपका हो गया 80 दिन कवर हो गए, जिसमें आपने 2 स्टडी स्लॉट लगा लिए और आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली 2 बार। नाउ थर्ड स्टडी स्लॉट के लिए आपके पास अभी भी 20 दिन पड़े हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो। मान लो आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, तो फर्स्ट पेपर होगा आपका अकाउंट्स का, इसको लास्ट में ले जाओ। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर लो अपना बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं टैक्स के साथ में, और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है लॉ, लॉ के साथ में, कि सबसे पहले मान लो आपने टैक्स स्टार्ट करा रिवर्स ऑर्डर में, तो टैक्स कवर कर लिया, यहाँ पे तो पक्का पक्का एक सब्जेक्ट एट अ टाइम लगाओ, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो, अपने नोट्स रिवाइज कर लो, और जो मस्ट डू क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो। आपके पास कम से कम नहीं तो यहाँ पे 20 दिन को भी, अगर आप मान लो आपने 8 दिन भी अकाउंट्स को दे दिए, तो 6 6 दिन आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे सकते हो, मतलब वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि मेरी किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसी है, उस हिसाब से इसको डिवाइड कर लो। ठीक है। तो आपने 6 मान लो 7 दिन दिए टैक्स को, तो 7 दिन में अपने टैक्स खत्म कर दो पूरा। ठीक है। जो भी आपने यहाँ से नोट्स बनाए हैं, नोट्स पढ़ लो, और अपने जो भी हाईलाइटेड मटेरियल है वो पढ़ लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, एवरीथिंग विल बी डन। तो आपके 3 स्टडी स्लॉट हो गए, और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर पाओगे, इतना इनफ टाइम है आपके पास सिंगल ग्रुप के लिए, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर आ जाओ बोथ ग्रुप पे। अगर मान लो आपका मन है कि बोथ ग्रुप देना है, तो बोथ ग्रुप के केस में क्या करना है, पहले 2 ही स्टडी स्लॉट बनाओ, इसमें ज़्यादा एम हाई मत करो कि मैं 3 रिवीजन 4 रिवीजन कर लूँगा, 2 ही रिवीजन आपके हो जाएंगे। पर उनको इस तरीके से कर लो कि आप जितना पढ़ रहे हो वो आपको पूरा आ जाए, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा, ट्रस्ट मी। आई एम नॉट सेइंग सेलेक्टिव स्टडी एक ऑप्शन होता है, सेलेक्टिव स्टडी के लिए नहीं बोल रही मैं, आई एम सेइंग कि जितना आप पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। और आप अगर अपने सिलेबस का 80 to 90% कवर करके जा रहे हो, एंड यू हैव द एक्यूरेसी ऑफ मान लो 80%, तो स्टिल आप 64% पे खड़े हो यार, इतने पे तो मतलब एग्जामेशन आ जाती है हर सब्जेक्ट में। इफ़ यू गेट इट, इफ यू गेट इट, अदरवाइज मतलब बहुत सारे ओपिनियंस है इस चीज़ पे कि कैसे पढ़ना चाहिए, बट आई बिलीव कि एक्यूरेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू सक्सेस। तो फर्स्ट स्टडी में आप अपना 50 दिन लगा लो, और उसमें हम कह सकते हैं यार 4 5 दिन ऊपर नीचे लगे, तो मैंने 5 डेज एक्स्ट्रा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, स्टडी मटेरियल करोगे, कोचिंग मटेरियल करोगे, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, सेम चीज़ जैसे सिंगल ग्रुप में कर रहे हो। थ्योरी के लिए शॉर्ट नोट्स बना लो, हाईलाइट कर लो कीवर्ड्स, यहाँ भी एलिमिनेट कर दो रिपीटेड क्वेश्चंस को, और सिमिलर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लो, यानी कि यूनिक क्वेश्चंस यहाँ भी निकाल लो, यूनिक क्वेश्चंस निकाल लो अपने। ठीक है। अब सेकेंड स्टडी में क्या करोगे, 40 + 4,
नोट्स रिवाइज करो, यूनिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आरटीपी एमटीपी भी कर लो अपनी, और एक सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चलो, बहुत आराम से ये आपका खत्म हो जाएगा। एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो, और फिर उसके बाद में अपने जो लास्ट के 6 डेज हैं उसको अकाउंट्स एग्जाम के लिए रख लो, कि ये मुझे लास्ट के 6 डेज में अकाउंट्स की ही प्रिपरेशन करनी है। और मान लो आपको जैसे थ्योरी में प्रॉब्लम होती है, तो थ्योरी में क्या करो आप, अब ऐसा तो होगा नहीं कि इतने मैंने यहाँ पर इतना इनफ टाइम दिया है 50 दिन और 40 दिन, कि कई बार आपके पास ऐसा होगा कि आपके 40 इससे कम में टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मान लो आपने अपने लॉ के लिए रखे हैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में 8 दिन रखे हैं, सॉरी, फर्स्ट स्टडी स्लॉट में आपने लॉ के लिए 8 दिन रखे हैं, ठीक है। तो 8 दिन से पहले ही खत्म हो गई वो, कितने दिन में हो गई, मान लो आपकी वो हो गई 7 डेज में खत्म हो गई। लेकिन आपका ना ऑडिट का एक टॉपिक बचा हुआ है, तो इसको यूटिलाइज कर लो यार इस दिन को। तो थोड़ा सा आपको करते करते प्रिपरेशन में चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। बट आई थिंक कि अगर आप 2 स्टडी स्लॉट भी लगा रहे हो बोथ ग्रुप के लिए, एंड यू आर यूटिलाइजिंग योर डेज प्रॉपरली, और जिस दिन जितना आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप 2 स्टडी स्लॉट्स में भी पेपर क्लियर कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। अब जिनकी कोचिंग्स बच रही हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको तो भाई सिंगल ग्रुप देना चाहिए, वेरी ऑनेस्टली डोंट गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, कुछ नहीं होगा। अगर आपकी क्लासेस ही बच रही हैं तो क्लासेस करो पहले, ठीक है। और सिंगल ग्रुप दो, जिसकी क्लासेस हो चुकी हैं वो ग्रुप दो। और अगर सिंगल ग्रुप विद क्लासेस देने की सोच रहे हो कि क्लासेस भी लेनी है अभी, पेपर भी देना है, तो सिंगल ग्रुप कर लो, मैनेजेबल है, आई थिंक हो जाएगा, हो जाना चाहिए। 110 दिन काफ़ी है, 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, तो आपके एग्जाम्स डेफिनेटली बहुत इजीली September 24 आपका क्लियर हो जाएगा। एंड अबाउट दिस आर्टिकलशिप वीडियो, आई विल बी कमिंग अप विद अ सेपरेट वीडियो ऑन आर्टिकलशिप, ओके। और थोड़ा सा टॉपिक वाइज भी कौन से सब्जेक्ट की क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस आने वाली हैं। तो देर इज़ अ लॉट टू कम, बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड ऑल्सो वन मोर अपडेट, ऑडिट के सारे ही जो ऑडिट है September 24 के लिए, वो पूरी की पूरी उसके रिवीजन नोट्स यहाँ पे डलने वाले हैं विद रिवीजन वीडियो ऑफ कोर्स। तो वो इस चैनल पे अपलोड होने वाली है, तो यू कैन कीप वॉचिंग द वीडियोज ऑफ ऑडिट। और वो मैंने चैप्टर 4 से स्टार्ट किया है। आई एम गोइंग इन द फ्लो ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ चैप्टर्स, जो वेटेज है उसके बेसिस पे कि किस चैप्टर से पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे कितने मार्क्स का आता है, आई एम गोइंग इन दैट फ्लो। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर 4 पिक किया था, तो अभी देर आर अदर वीडियोज टू कम, तो पूरा का पूरा आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ऑल्सो देर इज something else that we are going to be continuing या starting on this channel, तो उसके बारे में भी आपको जल्दी पता चलेगा। Thank you so much for watching the video, and please do like and subscribe to our channel.